अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का ही टॉपिक है जिसमें हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं जो कि बेसिकली मेजर्स ऑफ रिलेटिव्स के अंदर आता है और इसके अंदर जो है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन सा बेटर है या कंसिस्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखें लिखा हुआ है विच मशीन इज़ मोर कंसिस्टेंट। दो मशीन्स की प्रोडक्शन दी हुई है, हमें कंपेयर करके रिजल्ट बताना है कि इन दो मशीनों में कौन सी मशीन ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अच्छा, इसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है, ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और उसको मीन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों ही मैं पहले सिखा चुका हूँ, तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर्स बताऊंगा और फिर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने मशीन ए और मशीन बी का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फार्मूले यूज़ किए हैं, ये सब मैं पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, मशीन ए और मशीन बी को हमने सॉल्व किया है। हम सबसे पहले सम ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हैं और डिवाइडेड बाय n मतलब 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 187 को 5 से डिवाइड कर दिया है और फिर उसके बाद सम ऑफ x को 5 से डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर ले लेंगे, यानी 27 को हमने 5 से डिवाइड किया, उसका होल स्क्वायर ले लिया, फिर दोनों को माइनस करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है तो 2.87 आ गया। सेम यही काम हमने मशीन बी के साथ किया और उसका आंसर 1.84 आ गया है। अगर हम मीन की बात करते हैं तो ये n ग्रुप डेटा है, इसमें सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n करके हम मीन निकालते हैं। यहाँ पर x का टोटल 27 था तो 27 डिवाइडेड बाय 5 हो गया और मशीन बी में x का टोटल 28 था तो 28 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। तो इस तरह से हमने वो दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं जो हमें CV निकालने के लिए चाहिए। तो अब हम CV में पुट करते हैं। अब हम मशीन ए के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर लिखते हैं जो कि है 2.87 और इसको डिवाइड करवा देंगे मीन के आंसर से जो कि है 5.4। इनको डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेकंड मशीन में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.84 और मीन है 5.6, तो हम पुट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 32.86। इस तरह से हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिए मशीन ए और बी के। अब हमें ये बताना है कि कौन सी मशीन ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इसके लिए हमें देखना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसकी वेरिएशन कम है वो बेटर होता है। ठीक है, ये याद रखें। वो डेटा जिसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्मॉलर है, इसका मतलब वो ज़्यादा बेटर या ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो अब यहाँ पर हम रिजल्ट लिख देंगे। तो अब ये यहाँ पर हमने रिजल्ट लिख दिया है, मशीन बी इज मोर कंसिस्टेंट बिकॉज इट हैज स्मॉलर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो मशीन बेहतर है जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छोटा हो। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, ये मैंने अनग्रुप डेटा लिया था। ग्रुप डेटा में भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास कोई ग्रुप डेटा होता, मिसाल के तौर पर ये अगर हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल ऐड कर दिए, ये हमारे ग्रुप्स हो गए 6 10 11 15 16 20, इस तरह से हमारे ग्रुप्स हो गए और ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अगर इस तरह से डेटा आ जाए तब भी आपने ऐसे ही करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने ऐसे ही निकालना है, रिजल्ट भी आपने ऐसे ही लिखना है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन अलग तरीके से आएगा। ठीक है, क्यों अलग तरीके से आएगा? क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूले लगाए थे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के, वो अनग्रुप डेटा के लिए थे और जहाँ पर ग्रुप्स आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, वहाँ पर फिर फॉर्मूले दूसरे लगते हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं। तो आपने इसके अंदर करना क्या है, आपने पहले क्लास इंटरवल और मशीन ए की फ्रीक्वेंसी लेनी है और उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है जो ग्रुप डेटा के फॉर्मूले मैंने आपको बताएं। फिर इसी तरह से आपने क्लास इंटरवल और मशीन बी की फ्रीक्वेंसी लेनी है और मशीन बी की भी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जब ये दोनों आप सॉल्व कर लेंगे मशीन ए और मशीन बी, तो फिर आप कोफिशिएंट के फॉर्मूले बिल्कुल ऐसे ही लगा देंगे। सेम यही फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और रिजल्ट भी फिर आपने ऐसे ही लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का टॉपिक सही से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।